हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 1 करेंगे। उसमें 4 पार्ट हैं और ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसमें हमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो पहले देख लेते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दी क्या हुई है। पहले हम क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसकी रफ फिगर बना लेंगे। रफ फिगर का मतलब है जैसे हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, तो मैं इसकी रफ फिगर बना लेती हूँ। जैसे ही मुझे दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD, पेन से ही बना लेती हूँ ताकि दिखाई दे। ठीक है, ABCD। ठीक है, अब हमें इंफॉर्मेशन दी है कि AB की जो लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, AD इज़ 6 सेंटीमीटर एंड AC यानी कि ये वाला डायगोनल हमें दे दिया है, ये है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है। हमें करना कुछ भी नहीं है, फिगर को देखते चलो और कंस्ट्रक्शन करते चलो। तो फिगर में क्या है, पहले हम क्या करते हैं, AB लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कितने सेंटीमीटर की? 4.5 सेंटीमीटर की। फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। कितनी लेंथ की? 5.5 की। और A से ही दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे। कितनी रेडियस लेके? 7 सेंटीमीटर। ये कहीं यहाँ पे कट करेंगी, उस पॉइंट को हम C मान लेंगे। ऐसे ही हम ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बार करना। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं 4.5 सेंटीमीटर की। ये हो गया हमारा 4.5। ठीक है, क्या नाम है इसका? AB। तो नाम भी रख लेते हैं AB। ठीक है, और कितनी सेंटीमीटर है ये? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि B पॉइंट पे रखेंगे कंपास और कितनी रेडियस लेंगे इसमें, कितनी रेडियस, कितनी डिस्टेंस ले लेंगे इसमें? 5.5, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ना वो 5.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ तक है। ठीक है, B पे हम रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। कर ली मैंने। अब A पे रखेंगे और C पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस लेनी है? 7 सेंटीमीटर। हमें दिख रही है ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। A पॉइंट पे रखना है क्योंकि यहाँ से A से शुरू हो रहा है और C तक जा रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे कहीं कट लगेगा और उसका पॉइंट हमें C मान लेंगे। तो A पे रखना है और इस आर्क को कट कर देना है। A पे रखना है कंपास और इस आर्क को कट कर देना है। ठीक है, जो यहाँ जहाँ पे ये कट हुआ ना, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? C पॉइंट हो गया, क्योंकि हमने ये वाला ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे ये कट हुआ है ना उसको ज्वाइन कर लूँगी B से भी और A से भी। तो क्या लिखेंगे? ज्वाइन A B to C एंड A to C। ठीक है, अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इस वाले पोर्शन पे चलते हैं। अब हमें कहाँ पे रखनी है कंपास? A पे रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके? 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही C पॉइंट पे रखना है और कितनी डिस्टेंस लेनी है? 4 सेंटीमीटर, और उसको कट कर देना है। और कट करने पे जो कट होगा वहाँ पे क्या पॉइंट आ जाएगा हमारा? D पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, A में डिस्टेंस, AD की डिस्टेंस लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो मैंने ये ले ली 6 सेंटीमीटर। A पे रखते हैं और एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। कर दी मैंने। अब C पे रखेंगे और कितनी डिस्टेंस लेंगे? 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर की इसमें डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब C पॉइंट पे रखेंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कट हुआ है, ये गलती हो गई, यहाँ से यहाँ पे कट हुआ है।
ठीक है, अब क्या करेंगे, ए से हम डी को ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, डी पॉइंट होगा, और इसी से हम किसको ज्वाइन कर देंगे, सी को। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया। अब हम सारी डिस्टेंस जो थी वो लिख लेंगे, मेजरमेंट्स। ये वाला जो ए सी था ये 7 सेंटीमीटर थी, ये 4 सेंटीमीटर थी, ए डी 6 सेंटीमीटर थी, और बी सी 5.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब हमें इसके कंस्ट्रक्शन के, हमने कैसे कंस्ट्रक्शन की है उसके पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो मैं आपको एक फिगर को देख के लिखना सिखा देती हूँ, बाकी सारे आपको खुद ही लिखने हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी ए बी। तो हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, जो हम करते रहेंगे ना इसमें वही हम लिखते रहेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, कितने सेंटीमीटर की, 4.5 सेंटीमीटर की। तो यही लाइन हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड टाइम हमने क्या किया, हमने 5.5 की डिस्टेंस ली कंपास में और एक आर्क ड्रॉ कर दी, कहाँ से, बी से। तो क्या लिखेंगे, सेकंड वाले पॉइंट पे मेक एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने सेंटीमीटर रेडियस, कितने सेंटीमीटर ली थी हमने, 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम, किससे लगाई, बी से, तो फ्रॉम बी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमने क्या किया कि हमने ए पे कंपास रखा और कितनी रेडियस ली, 7 सेंटीमीटर, और कट कर दिया उस आर्क को। ठीक है, क्या लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम, अब की बार हमने किससे ली, ए से। ठीक है, अब हमारी जो आर्क है वो कहाँ पे कट हुई, एट पॉइंट सी पे। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, लेट दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। ठीक है, ये कहाँ पे कट हुई है, सी पे कट हुई। अब हमने फिर क्या किया, हमने बी से सी को ज्वाइन कर दिया और ए से भी सी को ज्वाइन कर दिया। तो यही लिख देंगे 5 पॉइंट्स पे, क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। ठीक है, अब हमारा ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये वाला ट्रायंगल बचा। अब हमने क्या डिस्टेंस ली, कितनी रेडियस ली, 6 सेंटीमीटर, और एक आर्क ड्रॉ कर दी, कहाँ से, ए से। तो यही हम लिख देंगे 6 वाले पॉइंट पे। क्या लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने सेंटीमीटर ली, 6 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम ए। ठीक है, फिर हमने कहाँ से, सी से ली 4 सेंटीमीटर और उसको कट कर दिया डी पॉइंट पे। तो हम क्या लिखेंगे 7 पॉइंट पे कि मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहाँ से, सी से। अब की बार हमने कहाँ से ली थी, सी से। ठीक है, और कहाँ पे कट हो गई वो, डी पे। तो क्या लिखेंगे, एट्थ पॉइंट में हम लिखेंगे लेट दीज आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। तो ये कहाँ पे कट हो गई हमारी, ये कट हो गई हमारी डी पॉइंट पे। अब किससे ज्वाइन करना है, सी से डी को ज्वाइन कर देना है और ए से डी को ज्वाइन कर देना है, बस 9 पॉइंट लिखेंगे, ज्वाइन ए टू डी
एंड C2D। बस ये हमारे पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, यही हमें लिखना था। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में पूरा लिख के दिखा दिया है। अब मैं आगे क्या करूँगी, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करूँगी और पॉइंट्स आपको अपने आप लिखने हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से समझ गए ना तो आगे के पॉइंट्स आप अपने आप लिख लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली फिगर शुरू करते हैं बनाना। नेक्स्ट वाली फिगर में आपको दे रखा है, पहले आप रफ फिगर बना लेंगे जैसे पहले पार्ट में बनाई थी। तो रफ फिगर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको। तो रफ फिगर बना लेंगे। यहाँ पे को क्या नाम है इसका, JUMP। ठीक है, JU की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 3.5, UM की दे रखी है 4, MP की दे रखी है 5, PJ की दे रखी है 4.5 एंड PU अब की बार ये वाला डायगोनल दे रखा है, क्या दे रखा है, 6.5। तो आपको ये वाली फिगर बनानी है। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं फिगर में से ही देख के, रफ फिगर में से देख के ही बनानी है। सबसे पहले उसमें जो होता रहेगा वो हम करते रहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें JU डिस्टेंस लेनी है 3.5 और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है। सबसे पहले क्या लेंगे, 3.5 की एक डिस्टेंस लेंगे और ड्रॉ कर देंगे लाइन सेगमेंट। कितने सेंटीमीटर की लेनी है, 3.5 यहाँ तक। इसका नाम है J और U। कितनी सेंटीमीटर की है ये, 3.5 सेंटीमीटर की है। अब आपको क्या करना है कि आपको JP कितने सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है, 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कितनी डिस्टेंस ले लेंगे, 4.5 और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे 4.5 यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने एक यहाँ पे वो लगाया और एक आर्क ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, अब हमें ये कितनी लेनी है, ये लेनी है हमें 6.5। तो इसको यहाँ से लेंगे U से और 6.5 लेके इसको कट कर देंगे। तो 6.5 यहाँ पे, यहाँ से लगा के और यहाँ तक लेनी है हमें। ठीक है, U पे रखना है क्योंकि ये U से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके रुक गई है, तो मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा P पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ज्वाइन कर देंगे P से किसको, J को, और P से किसको ज्वाइन करना है, U को। रफ फिगर में से देख के ही सब कुछ करना है आपको। ठीक है, P से आपको U ज्वाइन कर देना है। अब आपकी ये वाली फिगर बनके तैयार है। अब आपको ये वाला पार्ट रह गया। अब आपको U से एक कितनी डिस्टेंस लेनी है, 4 सेंटीमीटर की, एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देनी है और फिर P से लेना है। P से कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और फिर उस आर्क को कट कर देना है। तो कितना लेंगे U से, 4, तो 4 ले लेंगे इसमें। ठीक है, और 4 यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। फिर आपको 5 सेंटीमीटर लेना है, ले लिया, और P पे रख के उस आर्क को क्या कर देना है, कट कर देना है। यहाँ पे रख के और उस आर्क को कट कर देना है। कट गई, जहाँ पे पॉइंट कटा उससे किस किस को ज्वाइन कर देना है, कौन सा आई है, M पॉइंट आया, M से U को और M से P को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, M से ही हमें P को ज्वाइन कर देना। तो आपकी फिगर क्या हुई, बन के रेडी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली फिगर है, आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। और पैरेललोग्राम, क्या नाम है पैरेललोग्राम का, हम एक रफ फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। पैरेललोग्राम का नाम है MORE। तो ये मान लिया कोई पैरेललोग्राम है और इसका नाम है MORE। ठीक है, अब आपको OR की वैल्यू दी है, OR की वैल्यू दी है 6 और RE की वैल्यू दी है 4.5 और EO यानी कि ये वाला डायगोनल दे दिया है 7.5 का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको लग रहा होगा कि हमें तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल की इसमें मेजरमेंट दी है, ये वाली तो दी नहीं। बट इसने जब यहाँ पे पैरेललोग्राम बोल दिया ना, तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल।
जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये वाली जो साइड है 4.5 सेंटीमीटर है, तो MO भी 4.5 सेंटीमीटर की होगी, और OR जो है 6 है, तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब तो आपका फिगर सेम एज पहले की तरह जैसे हमने बनाया ऐसा बन गया है। अब आपको सिर्फ इसमें से देखना है और क्या कर देना है, इसको ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा, MO कितने सेंटीमीटर है, 4.5। तो हम 4.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, 4.5 यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम क्या रखें, MO, ये वाला पॉइंट M और ये वाला पॉइंट O। अब O से एक लाइन यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है, कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके, 7.5, और M से एक लाइन यहाँ से आर्क ड्रॉ कर लेनी है 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके। ये कहीं पे यहाँ पे कट करेंगी E पॉइंट, उसको हम क्या पॉइंट मान लेंगे, E पॉइंट मान लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाला ट्राइंगल बनाना है, तो हम 6 सेंटीमीटर की इसमें डिस्टेंस ले लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक ली, यहाँ पे रखी और एक आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमें O से लेनी है 7.5 सेंटीमीटर, तो हम 7.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और O पे रखना है। अब की बार हमें कहाँ पे रखना है, O पे, और इसको कट कर देना है। अब जहाँ पे ये कट हुआ उसको ज्वाइन कर देंगे किससे, ये कट हुआ E पॉइंट पे। ठीक है, तो E पॉइंट पे कट हुआ तो E को M से भी ज्वाइन होना है, दिख रहा है इसमें, और E को O से भी ज्वाइन होना है। तो कर देते हैं, E को M से भी ज्वाइन कर देते हैं और E को O से भी ज्वाइन कर देते हैं। कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से R तक कितनी डिस्टेंस लेनी है, 6 सेंटीमीटर ले ली मैंने, और O से रखना है, O से ही रखा है यहाँ पे, और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, कर दी। अब हमारी ये वाली लाइन तो बन जाएगी, ये वाली लाइन रह गई, यानी कि 4.5। तो E पे रखना है और 4.5 डिस्टेंसेस को कट कर देना है। ठीक है, E से रखना है E पे और 4.5 डिस्टेंसेस को कट कर देना है। ये यहाँ पे जहाँ पे कट हुई ना, ये कौन सा पॉइंट आया आपका, R पॉइंट आ गया। अब R से किसको ज्वाइन कर देना है, O को, और R से किसको ज्वाइन कर देना है, E को। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, MORE, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब आपको इसकी क्या लिखनी है, मेजरमेंट लिख देनी है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये 7.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इजी है। अब नेक्स्ट वाली फिगर देख लेते हैं। इसमें लास्ट वाली फिगर क्या बची, एक रोम्बस आपको ड्रॉ करना है, और रोम्बस की जो मेजरमेंट दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है। पहले रफ फिगर बना लेते हैं, कौन सी है, नाम क्या दिया है फिगर का, ये नाम दिया है आपको BES और T। ठीक है, अब आपको BE की वैल्यू दी है कितनी, 4.5 सेंटीमीटर, और ET की वैल्यू दी है आपको कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो मेजरमेंट एक ही दी है और एक डायगोनल दिया है, तो ये वाली कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको ये देखना है कि फिगर कौन सी दी है। आपको फिगर कौन सी दी है, आपको फिगर दी है रोम्बस, और रोम्बस को देखते ही आपको क्या समझ जाना चाहिए कि रोम्बस की सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 4.5, ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा। ये आपको अपने से समझना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम करते आए हैं BE ड्रॉ कर लेंगे, कितना सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर लेते हैं ड्रॉ। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है BE लाइन सेगमेंट। ये कितनी सेंटीमीटर की है, 4.5 सेंटीमीटर की। अब आपको देखना है 4.5 सेंटीमीटर लिया है, एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। तो 4.5 सेंटीमीटर लेना है और एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं।
यहाँ से और यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रखना है और इसको कट कर देना है। अब वही वाला काम जो पहले वाला, ये कौन सा पॉइंट आया हमारा, टी पॉइंट आया, और टी से किसको ज्वाइन करना है, बी को, और टी से ई को। तो पहले हम टी से किसको ज्वाइन कर देते हैं, बी को, और फिर टी से किसको ज्वाइन कर देते हैं, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, सॉरी, चलो यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ये गलत, थोड़ा सा ज़्यादा ज्वाइन हो गया, ठीक है, आप ध्यान से करना, ठीक है। अब की बार फिर से हम क्या करेंगे कि ई से लेंगे और 4.5 का फिर से ई से लगाएंगे। तो 4.5 ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ई से रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ये भी 4.5 ही है तो फिर से 4.5, लेकिन अब की बार कहाँ रखना है, टी पॉइंट पे रखना है। तो टी पॉइंट पे रखेंगे और उसको कट कर देना है। तो कहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे। इसको किससे ज्वाइन करना है, एस को, ई से भी और टी से भी, तो कर देते हैं, और ई को ही एस को, ठीक है। अब आपका की क्या बन गया, रोम्बस बन के तैयार हो गया। ये भी कितना 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5, ये भी 4.5, और ये 6.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।